पारायण हुए। अद्भुत कथा कहते थे, हम भी सुनने जाते थे। तो उन्होंने एक विशेष बात कही कि अयोध्या में जो चक्रवर्ती सम्राट का पद होता है उसमें 2 चीज़ें सबसे पुरानी हैं, 3 चीज़ें। कौन कौन? एक तो है छत्र, एक है मुकुट और तीसरी है पादुका। वो किसकी है? बोले भगवान सूर्य ने, ब्रह्मा जी ने वह दिव्य पादुकाएं महर्षि कश्यप को दी, मरीचि को दी। मरीचि ने कश्यप को दी और कश्यप जी ने वह पादुका सूर्य नारायण को प्रदान की जो ब्रह्मा जी ने दी थी। और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उन पादुकाओं को, जब वैवस्वत मनु को धरती का राजा बनाया गया अयोध्या नरेश, तो वे पादुकाएं सूर्य भगवान ने दी थी, ब्रह्मा जी की दी हुई पादुकाएं। और वही छत्र और मुकुट तो स्वयं सूर्य नारायण के द्वारा दी हुई पादुका, छत्र और मुकुट, ये 3 चीज़ें, ये सब भी बड़ी सुरक्षा में लेकर के श्री भरत जी लेकर के आए। तो वो पादुकाएं उसी को धारण कराई जाती थी जो चक्रवर्ती सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंपरा से वो चीजें चली आ रही थी, वही पादुका लेकर के आए थे। ये मनु जी की पादुका है। तो तब तक राज्याभिषेक के समय ही उनको धारण किया जाता था, बाद में उनको पूजा स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता था। किंतु राम जी तक वो स्थिति रही। राम जी के बाद फिर आगे किसी को धारण नहीं कराई गई, क्योंकि फिर तो भरत जी ने उनको इतना आदर दे दिया कि बैठारी प्रभु पांवरी, उन्होंने सिंहासन पर पादुका जी को ही विराजमान किया है। इसलिए वो तो अतुल जी का भाव, बोले राम जी ने वो पादुकाएं दिखाई तो राम जी झुक गए उन पादुका। ये तो मनु महाराज की पादुका है, परंपरागत पादुकाएं। बोले महाराज इनके बिना राज्याभिषेक कैसे होगा, आप पादुका जी को राज्य दे रहे हैं, तो पादुका जी का अभिषेक कर दीजिए। तो वो झांकी दिखाते थे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कि पादुका राम जी के चरण में धारण हुई, राम जी ने पादुका सहित चरण भरत जी के मस्तक पर विराजमान किए। वशिष्ठादि ऋषियों ने मंत्रोच्चार करके चरणों का अभिषेक किया और चरण के अभिषेक के साथ पादुका जी का अभिषेक हो गया। और उसी पादुका को लेकर भरत जी पहुँचे हैं नंदीग्राम में। भरत जी ने पादुका जी को विराजमान किया है और विराजमान करके उसका अभिषेक किया है। और मांग मांग आयुष करत पादुका जी से आज्ञा होती है और उसी आज्ञा को मांग मांग करके श्री भरत जी जो है राज्य काज करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म ना भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हरि राम सन्मुख करत को भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवस होए भवरस गिरती। हमको पूर्ण संतोष तो नहीं हुआ भरत चरित्र से, लेकिन प्रयास हमने किया कि हम अंतिम तक संक्षिप्त रूप में ही सही उसको कहें। पर जब कभी भगवान ने विधान बना रखा होगा, तो जब कभी उत्सव पुनः होगा, तो अभी हमको संतोष हुआ नहीं है। इसलिए हम अभी भरत जी का चरित्र ईमानदारी से जो हम कह पाए हैं वो राम जी के वनवास तक ही कह पाए। अभी भरत जी के चरित्र का आरंभ नहीं कर पाए हैं। यदि जीवन शरीर रहा और भगवान ने निश्चय किया तो फिर
महाराज जी के अगले उत्सव में हम फिर भरत चरित्र से ही कथा का शुभारंभ करेंगे। ऐसा समझो भी भरत जी के चरित्र की भूमिका ही बनी है, भरत चरित्र हमने नहीं कहा, हम फिर कहेंगे इसको इन्हीं शब्दों के साथ। विलंब तो बहुत हो गया, हमको आज निकलना भी है, लेकिन अब क्या करें, भगवान की कथा ही ऐसी है। तो आज श्री तुवन सरकार की गौशाला का शुभारंभ आज होना है। सिद्धन का मंदिर है और वहाँ हमको पहुँचना भी, यहाँ से सीधे वहाँ जाना है। गौशाला का उद्घाटन करके फिर सीधे स्टेशन के लिए प्रस्थान करना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिना विलंब किए हुए आरती के लिए